नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी छात्रवृत्ति के बारे में जो पूरे भारत के लिए यहां पर एप्लीकेबल है, यानी पूरे भारत के विद्यार्थियों के लिए यहां पर होने वाली है, जिसमें कि आपको हर साल मिलेंगे 80,000 रुपए। ये ध्यान रखें, जिसका नाम है भैया इंस्पायर स्कॉलरशिप। सबसे बड़ी अपडेट हायर एजुकेशन की तरफ से यहां पर दिया जाता है, इंस्पायर स्कॉलरशिप इसका नाम है, और हर साल मिलते हैं आपको 80,000 रुपए। अब ये किस किस को मिलेंगे, ये बड़ा सवाल है। यूजी के विद्यार्थियों को और पीजी के विद्यार्थियों को भी देखने को मिलता है, लेकिन कैसे मिलेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा, 12th पास विद्यार्थी जो भी फिलहाल उन्होंने 12th पास किया 2024 में, उसके लिए इंस्पायर स्कॉलरशिप 2024 के फॉर्म शुरू हो चुके हैं 1 सितंबर से। ये ध्यान रखें, कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूं। 80,000 रुपए छात्रवृत्ति आपको चाहिए। देखो, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जानकारी के अभाव में 5-10 हजार रुपए वाली छात्रवृत्ति या जितनी फीस होती है उसके छात्रवृत्ति के बारे में हमें लगे रहते हैं, लेकिन यहां पे एक ऐसी छात्रवृत्ति है और इसका बहुत क्रेज है भैया। बहुत से विद्यार्थी इसके फॉर्म भरते हैं जब भी फॉर्म निकलता है। तो यहां पर फॉर्म आउट हो चुका है, काफी वीडियो पहले डल चुके हैं अन्य क्रिएटर्स के द्वारा भी, लेकिन अभी मैं कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आपका जैसे ही फॉर्म शुरू हुआ है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आज वीडियो देने वाला हूं, जिसमें 80,000 रुपए सालाना छात्रवृत्ति के बारे में बात करेंगे। फॉर्म कौन भर सकता है, सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि योग्यता क्या है, यह योजना क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रक्रिया क्या रहती है, क्या क्या प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी जिससे 80,000 रुपए आपके साल होते ही, यहां पर 1 साल होते ही आपके अकाउंट में आ जाए। कैसे कैसे मिलेंगे भैया, इसके बारे में हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या आवश्यकता रहने वाली है, यानी हम अगर एलिजिबल हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। थोड़ा सा यहां पर चीजें हैं जो आपको एक तरीके से मैं बताने वाला हूं वीडियो में, वो इसी हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना और उसके बाद में आप फॉर्म भर देना। आपको इजीली बिना कोई प्रॉब्लम के यहां पर इंस्पायर स्कॉलरशिप आप एलिजिबल हो जाएंगे। बात करते हैं भैया इंस्पायर स्कॉलरशिप के बारे में, सीधे चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ जो जारी हो रखा है। इंस्पायर स्कॉलरशिप में ध्यान रखें, यहां पर जानकारी है भैया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से नोटिफिकेशन आता है जो कि स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन होता है और जिसका नाम है इंस्पायर स्कॉलरशिप। इसके बारे में बात करें, यहां पे यूजी के विद्यार्थी और पीजी के विद्यार्थियों को देखने को मिलती है, लेकिन इसमें भी क्लास मायने रखती है। ये ध्यान रखें, इसमें क्लास मायने रखती है, जो कि यहां पर इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बात करने वाला हूं कि वे विद्यार्थी जो 17 से 22 साल के हैं, यानी मिनिमम एज 17 है, मैक्सिमम 22 ईयर यानी आपकी है, तो आप यहां पर एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। और वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं www.online/inspire.government.in। ये तो हो गया वेबसाइट से रिलेटेड। बात करते हैं योग्यता के बारे में। देखो भैया, एक विशेष बात, इंस्पायर स्कॉलरशिप साइंस डिपार्टमेंट की तरफ से है, तो साइंस के विद्यार्थियों के लिए यहां पर होने वाली है। आर्ट्स वाले विद्यार्थी, कॉमर्स वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं होती है। यहां पर बात आती है कि 12th अगर आपने यहां से पास किया है, 12th अगर आपने पास किया है अभी फिलहाल 2024 में, तो आप यहां पर इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, बीएससी के विद्यार्थी होने चाहिए। यहां पर क्या लिखा गया है, सबसे पहली बात कहा गया है कि भैया आप 12th क्लास में स्टेट और सेंट्रल बोर्ड हो, ध्यान रखें 2024 में, यहां पर बीएससी के विद्यार्थी हो या बीएस के विद्यार्थी हो, बीएससी विद रिसर्च के यानी इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हो, या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी एमएस लेवल कोर्स कर रहे हो, इस बार ऐड हुआ है, ये कर रहे हो। अगर इनमें से कोई सा भी कोर्स आप कर रहे हैं तो आप यहां पर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त यहां पर देखने को मिलती है। शर्त कौन सी भैया, ये रहा, देखो, meritorious students with aggregate marks within top 1% of their class 12th examination of any state या सेंटर। अब देखो इस लाइन को समझिए कि अगर आप अपने बोर्ड के टॉप 1% में अगर आपका नाम आता है तो ही आप यहां पर एलिजिबल होंगे। अब यह पता कैसे चलेगा, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं। तो पहले चलो वेबसाइट पे लेके चलता हूं वापस से आपको, जिसमें सारी जानकारी आपको इससे रिलेटेड भी देखने को मिलेगी। ये रहा भैया, जैसे आरबीएससी की बात करते हैं तो राजस्थान के विद्यार्थी हैं, राजस्थान के वीडियो देखने को मिलते हैं। अपने अपने बोर्ड की वेबसाइट आप चेक करेंगे तो राजस्थान की बात करें तो यहां पर देखो इंस्पायर स्कॉलरशिप के नाम से यहां पर जा रहा है एडवाइजरी नोट टू द कैंडिडेट फॉर एलिजिबिलिटी। अगर आप एलिजिबल है या नहीं, अपना रोल नंबर लगाएंगे यहां पर और सबमिट कर देंगे। जो रोल नंबर है भैया लगा देंगे, अगर तो उसमें एक पीडीएफ देखने को मिलेगा, पेज आएगा एक पेज, अगर वो आपका निकल के आता है तो आप यहां पर एलिजिबल है, वो आपको लगाना है इससे रिलेटेड। ठीक है, ये बातें हो गई कि भाई आप एलिजिबल है या नहीं। अब काफी विद्यार्थी का मेरी 70% है भैया, मैं एलिजिबल हूं या नहीं। देखो, एलिजिबल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसकी परसेंटेज है लगभग 85 से ऊपर जाती है। ठीक है, हमेशा। तो आप अगर वर्तमान में बीएससी, बीएससी विद रिसर्च या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी एमएस लेवल में से कोई सा कोर्स कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं।
एमएससी एमएस लेवल, ये रिसर्च वाला कोई कोर्स कर रहे हैं, जेई ऑफ आईआईटी एआईपीएमटी नीट, इनमें से कोई कोर्स कर रहे हैं, ये एक भी ऑप्शन है भैया। अगर ये भी कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेशनल टैलेंट रिसर्च एग्जामिनेशन, अगर आपने यह एग्जाम दिया है तो भी आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो भी आपके लिए एलिजिबल आप यहाँ पर है। तो आपके पास इतनी चीजें ऑप्शन में दे दी हैं, तीन, इनमें से कोई सा भी एक आपके पास है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और सिंपल सा है भैया, अगर बीएससी कर रहे हैं ना तो लगा देना यहाँ पर, केवल साइंस वाले विद्यार्थियों के, आर्ट्स और कॉमर्स वाले का सवाल ही नहीं आता, ये ध्यान रखें। अगर पीजी कर रहे हैं तो भी आप यहां पर लगा सकते हैं, लेकिन पीजी वाले विद्यार्थियों के लिए एक लाइन नोट कर लीजिए, आप बीएससी करने के बाद में लगातार एमएससी कर रहे हो, ऐसा ना हो कि कहीं गैप दे दिया हो तो फिर आप अलाउ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये बातें इंपॉर्टेंट होती है। और ये जो कोड वाला जो भी मैंने दिया एडवाइजरी नोट, ये 12th वाले विद्यार्थियों के लिए होता है, पीजी वाले के लिए नहीं, ठीक है। ये बात होगी। बात करते हैं कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर 80,000 रुपए कैसे मिलते हैं। 60,000 रुपए तो एक मिलेंगे भैया, जो कि महीने के हिसाब से आते हैं, लेकिन आते अकाउंट में एक साथ ही हैं। और ये जो 20,000 रुपए हैं ये बाद में मिलेगा, और मेंटरशिप के रूप में यहां से एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा आपको। जब आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाएगा तो एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता है साइंस से रिलेटेड, उस प्रोजेक्ट को बनाने के बने बनाए मिल जाते हैं, या फिर कहूं कि आप देख सकते हैं यूट्यूब पे बहुत से प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिल जाते हैं। ठीक वैसा ही आपको बनाना है, और उसके बाद में आपको 20,000 ये मिल जाएंगे और 60,000 ये मिल जाएंगे, ठीक है। ये 5,000 रुपए के हिसाब से हर महीने के जुड़ते हैं, और लगभग 60,000 रुपए तो ये हो गए, और 20,000 इसके मिलते हैं। आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ये 80,000 रुपए इस हिसाब से होने वाले हैं। फोरम की बात करते हैं भैया, डेट्स आप देख लीजिए भैया, यहां पर जो लास्ट डेट रहने वाली है 1 सितंबर से फोरम चालू है, और 15 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। ये रहा वेबसाइट लिंक, online/inspire.government.in के माध्यम से फॉर्म भरना है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। अब समझिए, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। यहां पर देखो, वॉइस एक बार चेक कर लेना भैया ना। हाँ, बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपका फोटोग्राफ हो गया भैया, आपका फोटोग्राफ यहां पर पासपोर्ट साइज का रहेगा। उसके बाद में 10th की मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ होती है, तो डेट ऑफ बर्थ इसलिए आती है भी आप कितने ईयर के हैं उसके लिए, है ना। दूसरा बात करें 12th की मार्कशीट यहां पर मायने रखती है, तो 12th की मार्कशीट आ गई। एंडोर्समेंट फॉरम साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, डायरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड बाय यूनिवर्सिटी। ये मैंडेटरी है, ये जरूरी है, इसमें कोई गफला नहीं करना आपको, ठीक है। अब ये कहां से मिलेगा इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो भैया, मैं आपको लेके चलता हूं वापस से वेबसाइट पर। चलो एक चीज पहले बता देता हूं, एलिजिबिलिटी नोट ये आपने वेबसाइट से, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड से आप डाउनलोड कर लेंगे। मैं रोल नंबर लगा के मैंने बताया, ये जिसके भी लागू हो, जो आईआईटी जेईई नीट से हो तो उनके लिए होता है, बाकी के लिए नहीं है। अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो लगा दे, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन ये 15 अक्टूबर 2024। इसके अलावा फॉरम में कुछ बातें नहीं की गई है, वो भी मैं बता देता हूं आने वाले समय में। अभी बात करते हैं, वेबसाइट पे लेकर चलता हूं वापस से एक बार। आप कहेंगे कि फॉरम कहां से भरना है, इसको लेकर भी जानकारी हमको दे दीजिए। चलो भैया, फॉरम से रिलेटेड बातें हम कर लेते हैं। यहां पर इंस्पायर के बारे में हम बात करेंगे। ये वेबसाइट ऑफिशियल यहां पर आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। ये रहा, इसमें इधर साइन इन का ऑप्शन दिया है भैया। इंपॉर्टेंट बात आपके लिए, साइन इन का ऑप्शन दिया है। अगर पहली बार साइन इन कर रहे हैं, अगर कोई पहली बार इस वेबसाइट पे आया तो आपको क्या करना है, न्यू यूजर रजिस्टर हियर पर क्लिक करना है। ये ध्यान रखिए, स्टूडेंट को यहां पे क्लिक करेंगे, अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी यहां पर बनानी है, अपनी डिटेल्स भरेंगे और रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। और ये हमेशा संभाल के रखना है। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, बीएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपको फर्स्ट ईयर में भी यही काम आएगा, सेकंड ईयर में भी, थर्ड ईयर में भी, एमएससी जब करेंगे तो भी आपके यही काम आएगा। तो आपका यूजर आईडी पासवर्ड जो एक तरीके का ही है, जो इंस्पायर स्कॉलरशिप वाले पोर्टल से रहेगा, वो आपका एक बार अच्छे से बना लेना और उसको ध्यान रखना, हमेशा संभाल के रखना है। हालांकि फॉरगॉट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छे से बनाकर याद रखना, ऐसी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। उसी में आपको एंडोर्समेंट फोरम का, जब लॉगिन करेंगे तो आपको फोरम से रिलेटेड डिटेल्स मिलेगी। एंडोर्समेंट फोरम का आपको प्रिंट निकालना है भैया। एक फोरम मिलेगा एंडोर्समेंट फोरम, और आपके कॉलेज में जाना है, जहां पे भी आप पढ़ रहे हैं उस पर उसके साइन होने चाहिए प्रिंसिपल के। ये ध्यान रखें, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी, कहीं लापरवाही कर दें आप कि भाई प्रिंसिपल के साइन नहीं करवा रहे, एंडोर्समेंट फाइल आप नहीं भर रहे हो फॉर्म, तो ये जो पीडीएफ है बहुत सोच समझ के अच्छे तरीके से आपको भरना पड़ेगा। ये चीज आप ध्यान रखें। चलते हैं आगे, उससे रिलेटेड बातें। ये एंडोर्समेंट फॉर्म ये मैंडेटरी है, पहले कह दिए, ये आवश्यक और ये सही होना चाहिए। एंडोर्समेंट फॉर्म साइंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज, और इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ये बात करते हैं। देखो, काफी विद्यार्थी कहते हैं कि भैया बीएससी में हमारे पास सब्जेक्ट वगैरह का लफड़ा रहता है। अगर बीएससी में आपके पास इनमें से कोई भी सब्जेक्ट है भैया, तो आप यहां पर कर सकते हैं। एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हो तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बात करूं कि कट ऑफ को लेकर सवाल रहता है। यहां पर देखो, अंदाजा इन्होंने दिया है कि टॉप 1% कट ऑफ जो 2023 की रही है, हर स्टेट के हिसाब से इन्होंने अलग अलग दे रखी है कि भैया, अब देखो राजस्थान की बात करें, राजस्थान की कट ऑफ लगभग पिछली बार कितनी परसेंटेज वाले बच्चों का आया था, 89.80% है भैया। बाकी अदर की बात करें, यहां पे देखो 95 भी है,
यहाँ पे गोवा की ये है, हरियाणा की ये है, तो ये तो अपने अपने स्टेट की परसेंटेज पे डिपेंड करता है। देखो कुछ का कम भी है, 76, मिजोरम का आ गया, मेघालय का 74% है। तो ये ध्यान रखिए, आप जिस स्टेट से हैं अपने को उसी स्टेट के हिसाब से आपको देखना है, ठीक है। ये बातें होगी इससे रिलेटेड, और बाकी इसमें कोई जानकारी खास है नहीं। और इसके बाद में क्या होगा, फोरम लगेगा। आप देखो प्रक्रिया जो मैं बता देता हूं, बाकी देख लेता हूं कोई जानकारी है क्या ऐसी। एंडोर्समेंट फोरम का भैया देखो ये ऑप्शन दिया हुआ है, एंडोर्समेंट फोरम टेम्पलेट्स इज आल्सो अवेलेबल ऑन इंस्पायर एसएचए अनाउंसमेंट। फोरम के साथ में आपको देखने को मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करना है और अपने कॉलेज में जाकर उसका साइन करवाना है, और फिर फॉर्म भरने आएंगे आप, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे और उसके बाद में उसको अपलोड करना है। साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन होंगे भैया, ये ध्यान रखें, और उसको अपलोड करना पड़ेगा स्कैन करके, और फिर आपका यहां पर फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। ये बातें होगी इससे रिलेटेड। कहीं पे भी फॉर्म को पोस्ट के द्वारा नहीं भेजना है, ध्यान रखें। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू टेक ए प्रिंट ऑफ आउट ऑफ सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ओवन रिकॉर्ड्स, यानी आप खुद के पास में संभाल के रखना। प्लीज डू नॉट सेंड एप्लीकेशन और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट। ये बहुत पहले की बात है, जब आपसे पोस्ट वाइज डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते थे कि भाई पोस्ट ऑफिस के डाक के द्वारा भेजना, लेकिन अब नहीं मांगे जाते, ठीक है। ये बातें हो गई ऑनलाइन। अभी बात करते हैं, एक बार फिर से डिटेल्स आपको मैं दे देता हूं। यहां पर 80,000 रुपए मिलेंगे भैया, ठीक है। किसको मिल रहे हैं भैया, योग्यता की बात करते हैं, बीएससी और एमएससी वाले स्टूडेंट्स को। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो एलिजिबल हैं, अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज वगैरह का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस ये ध्यान रखें। आपका बीएससी अगर है तो आपका 12th में 1% स्टूडेंट की कैटेगरी में आए, अपने अपने बोर्ड से आप रोल नंबर लगा के चेक कर सकते हैं, वीडियो में मैंने बताया हुआ है, अच्छे से देखेंगे। और प्रक्रिया के बारे में बात करें भैया, क्या क्या करना पड़ेगा, फॉरम, उसके बाद में क्या आएगी, फॉरम के टाइम में आपको एंडोर्समेंट फॉरम वाला भी भरना पड़ेगा ना, ये फॉरम निकालना है, एंडोर्समेंट फॉरम, प्रिंसिपल के पास जाना है, साइन करवाना है, उसको अपलोड करना है फॉरम में ही, ये ध्यान रखें। और उसके बाद में आपकी आएगी लिस्ट, एक फॉरम चेक होगा, लिस्ट अगर आती है आपकी, अगर लिस्ट में आपका नाम आता है तो ये ध्यान रखें। उसके बाद में आपका बैंक पासबुक वगैरह ये मांगेगा, और उसके बाद में आपसे क्या मांगेंगे, यहां पर आपका प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें होंगी, और उसके बाद में सीधे अकाउंट में आपके साल पूरा होने पर 80,000 रुपए दे दिए जाएंगे। और ध्यान रखें यहाँ पर फर्स्ट ईयर की मार्कशीट भी आपसे मांगेंगे, यहाँ पर बैंक पासबुक जब मांगेंगे तो फर्स्ट ईयर की, यानी प्रोसेस लेट तक होता है। अभी फॉर्म अक्टूबर तक तो चलेगा ही, फॉर्म से 1 सितंबर से चालू है, 15 अक्टूबर तक तो फॉर्म ही भरा जाएगा भैया आपका। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, यहाँ पर कि 80,000 रुपए मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलते हैं। बहुत से लोगों ने मिले आपके एरिया में जो पढ़ रहे हैं भैया, बीएससी वाले विद्यार्थी जिन्होंने पहले भी वीडियो देखे हैं चैनल पर, उनको मिलती है, उनको मिली भी, आने वाले समय में भी वो बीएससी से ले रहे हैं तो एमएससी में भी लेंगे, जिनको पता है उनके बारे में। किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत आती है इस फॉरम से रिलेटेड, मैं कह रहा हूं दस्तावेज मैंने बता दिया पीडीएफ में सारे, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, एंडोर्समेंट फॉरम, और सीधा अपलोड करना, बाकी कुछ नीचे अलग से, ठीक है। ये बातें होगी, सिर्फ फॉरम में कोई फीस नहीं लगेगी भैया, केवल भरने का पैसा लगेगा, ठीक है, जो मित्र वाले को आप देंगे। ये रहा आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप। बहुत दिनों से आपके सवाल चल रहे थे, कंप्लीट डिटेल्स के साथ में मैंने वीडियो आपको दे दिया, और इसके जो फॉरम का जो नोटिफिकेशन पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा, और एंडोर्समेंट फॉरम वाला पेज भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये ध्यान रखें। और पिछला जो कट ऑफ था वो भी मैंने उस पीडीएफ में देखने को मिल जाएगा, और अपना अपना रोल नंबर लगा के आप अपना जो एक तरीके से कहूं वो फॉरम आपको देखना है कि आप एलिजिबल है या नहीं, वो आप आरबीएससी की वेबसाइट से देख लेंगे। अगर आप हरियाणा बोर्ड से तो हरियाणा बोर्ड से देखें, आप एक तरीके से कहूं कि अदर बोर्ड से सीबीएसई तो सीबीएसई बोर्ड वाली वेबसाइट से देखेंगे। हर विद्यार्थी अपने अपने अलग अलग बोर्ड से आप यहाँ पर देखेंगे। तो ध्यान रहे, यहाँ पर एक अच्छा स्कॉलरशिप का वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। आने वाले समय में और भी स्कॉलरशिप के वीडियो चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैं लगातार इस बार हर स्कॉलरशिप को कवर कर रहा हूं, इसलिए ताकि आपको फायदा हो ज्यादा से ज्यादा। आप जिस स्कॉलरशिप के बारे में जानते हो और अभी तक चैनल पर वीडियो अपलोड ना हुआ हो, तो जब भी अगर फॉरम आएगा तब तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन किसी का फॉरम आ गया हो और मैंने वीडियो नहीं डाला हो तो भैया यहां पर कमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको आने वाले दिन में देखने को मिल जाएगी। और इससे रिलेटेड कहीं पे भी आपको लगे कि कहीं समस्या है, मैं दिलवाऊंगा 80,000 रुपए, भरोसा कीजिए, बस फॉरम लगाइए आप। तो इससे रिलेटेड कहीं भी दिक्कत आती है आपको मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम इजीली आपको अवेलेबल है भैया, इंस्टाग्राम पे जाना है, फॉलो करना है इंस्टाग्राम आईडी को, फिर सवाल लिखना है, लगभग 30 घंटे के अंदर आपको जवाब देखने को मिल जाता है। और अपना सवाल लिखा करेंगे, आपको जवाब देखने को मिल जाता है। जो भी बातें आप लिखेंगे, सवाल वहां पे लिखेंगे, वो जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। तो सारी हेल्प जब मैं करवा रहा हूं भैया, तो आप इजीली अपना यहाँ पर फॉर्म भरें और पैसे प्राप्त करें। फर्स्ट ईयर में भी मिलेंगे, सेकंड ईयर में मिलेंगे, थर्ड ईयर में मिलेंगे। अब जोड़ लो, फर्स्ट ईयर में 80 हो गया तो 3 गुना कर लो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर कितने हो गए, 240 तो ये। अगर पीजी करेगा कोई विद्यार्थी 2 साल का, वो हो गया, यानी 80,000 को 5 से गुणा कर लो आप। अगर पीजी तक जाते हैं 8 × 5 = 40, 4 लाख रुपए हो गए भैया, कम नहीं है छात्रवृत्ति, ध्यान रखें।
बहुत है, अगर आप अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी रखते हैं तो। और कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो मेरे से कॉन्टैक्ट करो ना, अपन करवाएंगे बेहतर तरीके से, इंस्पायर स्कॉलरशिप आपको दिलवाएंगे। ठीक है, आने वाले समय में जो भी अपडेट्स रहेंगे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।